नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। मैं सचिन कंसिडर आइए से एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, देश में आए दिन देखा जाता है कि कोई ना कोई धर्म परिवर्तन का और मतांतरण का केस सामने आता है, और जिसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार कहीं लड़का होता है तो कहीं लड़की होती है। और सबसे ज़्यादा केसेस में देखा जाता है कि लड़कियों के साथ दुष्कर्म करके उन्हें अपने धर्म में परिवर्तन करने के लिए दबाव डाला जाता है, और ये केसेस आए दिन देश में कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। और इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में डिसीजन लिया है कि अगर कोई लड़का, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, अगर वो किसी लड़की पर या किसी गरीब तबके पर जबरन धर्म परिवर्तन या धर्म बदलने का दबाव डालता है, तो ऐसे समुदाय को या ऐसे लड़के को सीधी फांसी की सजा दी जाएगी। ऐसा डिसीजन लिया गया है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। तो चलिए इसे विस्तार से समझ लेते हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला है। खबर है, एमपी में जबरन धर्म बदलवाने वालों को होगी फांसी की सजा। सीएम मोहन यादव का महिला दिवस पर बड़ा ऐलान। यानी 8 मार्च को महिला दिवस देश भर में मनाया गया है, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, तो पूरे विश्व में इस दिवस को जोरों शोरों से मनाया गया है। और इसी दिवस पर मध्य प्रदेश के जो सीएम है मोहन यादव, उन्होंने जबरन धर्म परिवर्तन की जो केसेस सामने आते हैं, और जो धर्म परिवर्तन करवाता है उसे सीधी फांसी की सजा देने की बात कही है। खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव ने एक बड़ा ऐलान किया है। अब से मध्य प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन कराने वालों को फांसी की सजा दी जाएगी, और इसके लिए सरकार धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में बदलाव करेगी। यानी अगर देखा जाता है कि इस केस में जबरन तरीके से किसी लड़की का या किसी लड़के का या किसी गरीब तबके का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, तो ऐसे मामले में उस धर्म परिवर्तन कराने वाले को सीधी फांसी की सजा दी जाएगी। और इसके साथ साथ सीएम मोहन यादव का कहना है कि वो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिनियम है उसमें भी बदलाव किया जाएगा, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए। और अगर ये प्रावधान कर दिया जाता है तो मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य होगा, यानी ऐसा पहला राज्य होगा जहां धर्मांतरण कराने वालों को सीधी फांसी की सजा दी जाती है। यानी कि अगर ये मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाता है ये डिसीजन, तो मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य बन जाएगा जो धर्मांतरण कराने वालों को सीधी सजा देता है, यानी फांसी की सजा देता है। और सीएम मोहन यादव के ऐलान के बाद से ही इसे लेकर लोगों की तरफ से अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिली है। यानी जैसे ही सीएम मोहन यादव ने ये ऐलान किया है कि अगर धर्मांतरण देखा जाता है कि जबरन किया जा रहा है तो धर्मांतरण कराने वाले को सीधी फांसी की सजा दी जाएगी, तो इस डिसीजन के बाद सीधा लोग सोशल मीडिया पर अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। और लगातार बढ़ रहे मतांतरण के मामले, यानी मध्य प्रदेश में जबरन मतांतरण के कई मामले सामने आ चुके हैं। इसमें ऐसे केस भी देखे गए हैं जहां युवकों द्वारा अपना दूसरा नाम बता करके युवतियों से नज़दीकी बढ़ाई और फिर उनके साथ दुष्कर्म करके उन पर मतांतरण करने का दबाव डाला गया। यानी राज्य में ऐसे भी कई मामले सामने आए जिनमें देखा गया है कि लड़के अपना नाम बदल करके दूसरा नाम बता करके लड़कियों के साथ पहले नज़दीकी बढ़ाते हैं, फिर उनके साथ दुष्कर्म करके उन्हें धर्म परिवर्तन का दबाव डालते हैं, उनका मतांतरण करने का दबाव डालते हैं। ऐसे में दो वर्ड आते हैं। पहला आता है धर्म परिवर्तन। तो धर्म परिवर्तन वो होता है जब कोई समुदाय किसी गरीब तबके पर या किसी लड़की पर अपने धर्म को छोड़ करके किसी दूसरे धर्म में परिवर्तन करने के लिए दबाव डालता है, उसे कहते हैं धर्म परिवर्तन। और मतांतरण किसी एक विशेष धर्म के किसी और समुदाय में उनका जो परिवर्तन कर दिया जाता है उसे कहते हैं मतांतरण। तो ऐसे केसेस मध्य प्रदेश में कई ज़्यादा देखे गए हैं, जिनको ध्यान में रखते हुए सीएम की तरफ से यह डिसीजन लिया गया है। बेटियों की रक्षा और स्वाभिमान के लिए समर्पित मध्य प्रदेश सरकार बेटियों के साथ दुराचार करने वालों को फांसी की सजा के प्रावधान के बाद अब बेटियों का धर्मांतरण कराने वाले दोषियों के लिए भी मध्य प्रदेश में सजा का प्रावधान किया जाएगा। यानी ये बात सीधी कही थी डॉक्टर मोहन यादव, जो कि सीएम है। उन्होंने कहा था कि बेटियों के स्वाभिमान और उनकी रक्षा करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार उनके साथ दुराचार करने वालों को फांसी की सजा के प्रावधान के साथ साथ अब बेटियों का धर्मांतरण कराने वाले दोषियों को भी फांसी की सजा का प्रावधान करेगा। यानी उन्हें सीधी की सीधी फांसी की सजा दी जाएगी।
और सरकार की कोशिश है कि धर्मांतरण के इन मामलों पर लगाम लगाई जाए और इसके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देकर समाज को संदेश दिया जाए। यानी जिस तरीके से ऐसे धर्मांतरण मतांतरण ऐसे मामले सामने आते हैं तो इन्हें सरकार कहीं ना कहीं रोकने के लिए इन पर लगाम लगाए और ऐसी सजा दे इनको जिससे समाज में एक बेहतर संदेश जाए। हाल ही में भोपाल में इंजीनियरिंग की छात्रा की खुदकुशी के बाद हिंदू संगठनों ने लव जिहाद की जांच के लिए मांग की गई थी। यानी अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में एक इंजीनियरिंग की छात्रा थी, उसके द्वारा इस लव जिहाद के चलते खुदकुशी कर ली गई थी उसके द्वारा। तो हिंदू संगठनों ने इस बात के लिए जो है आवाज़ उठाई कि आखिरकार लव जिहाद के खिलाफ जो है इसकी जांच की जाए और ये कहाँ तक फैला हुआ है तो सरकार इसकी जांच खुद करे और उसके बाद इसे समाप्त करे। और हर रोज ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो आए दिन देखने को मिलती हैं। अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के रीवा में एक मुस्लिम युवक हिंदू लड़की के साथ कोर्ट मैरिज कराने के लिए कोर्ट में पहुंचता है और कपल ने शादी के दस्तावेज बनवाने के लिए एक वकील से संपर्क किया और युवक का नाम पढ़ते ही वहाँ पर वकीलों ने बवाल खड़ा हो गया। यानी वहाँ पर वकीलों ने इसे लव जिहाद का एंगल करते हुए युवक की पिटाई की। यानी अभी हाल ही में मध्य प्रदेश का ही मामला है जहाँ पर एक युवक ने लड़की के साथ कोर्ट मैरिज कराने के लिए आप कोर्ट पहुँचे और वहाँ पर किसी वकील से संपर्क किया तो लड़के का जैसे ही नाम सामने आया कि ये मुस्लिम है तो इसे लव जिहाद का नाम बताते हुए वकीलों ने उस लड़के की पिटाई कर दी। और पिछले साल दिसंबर में भोपाल में एक ऐसा मामला सामने आया था जहां एक युवती ने आरोप लगाया था कि एक युवक ने पहचान छिपाकर उसे रिश्ते बनाए और जब शादी की बात आई तो उसे धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। यानी एक मामला मध्य प्रदेश के भोपाल का भी है जहां पर एक लड़की के द्वारा आरोप लगाया गया था कि किसी लड़के ने उससे पहचान छिपा करके पहले तो रिश्ते बनाए और फिर शादी की बात आई तो उस पर जबरन धर्म परिवर्तन का उस पर दबाव डालने लगे। यानी तुम हमारे धर्म में आ जाओ तभी तुम्हारे साथ शादी हो सकेगी, अदरवाइज ऐसा नहीं हो पाएगा। अब लव जिहाद क्या होता है जिसके मामले आज दिन देखने को मिल रहे हैं उसे समझ लेते हैं। तो लव जिहाद यानी लव और जिहाद ये दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें लव अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है प्यार, इश्क, मोहब्बत। और जिहाद का मतलब, जिहाद एक अरबी भाषा है, इसका मतलब है धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना। यानी लव जिहाद यानी प्यार मोहब्बत के बहाने से जो धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है उसकी रक्षा करना, इसका मतलब होता है लव जिहाद का। इसका आशय है कि किसी धर्म विशेष को मानने वाला व्यक्ति दूसरे धर्म की लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर किसी प्रकार का प्रलोभन देकर या विवाह के जरिए धर्म परिवर्तन करवाता है। इस पूरी प्रक्रिया को लव जिहाद कहते हैं। यानी प्यार के चक्कर में फंसा करके उसे अपने उसके खुद के धर्म को अपने धर्म में परिवर्तन कराने के लिए उस पर दबाव डाला जाता है जो कि लव जिहाद कहलाता है। और लव जिहाद के लिए क्या क्या कानून है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यूपी में लव जिहाद पर कानून क्या है, तो कानून के अनुसार धर्म परिवर्तन के लिए इच्छा संबंधी घोषणा पत्र जिला मजिस्ट्रेट के पास 60 दिन के अंदर देना होगा। यानी अगर लव जिहाद होता है तो धर्म परिवर्तन से संबंधित सबसे पहले घोषणा पत्र देना होगा मजिस्ट्रेट के समक्ष 60 दिन पहले, जब आप धर्म परिवर्तन करा रहे हैं उससे 60 दिन पहले। यदि इसमें कोई दोषी पाया जाता है तो लव जिहाद कानून के तहत गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज कर 10 साल तक की कड़ी सजा का प्रावधान है। यानी अगर इसमें पाया जाता है कि लव जिहाद कानून के तहत नहीं है, गैर कानूनी है, तो 10 साल तक की इसमें सजा का प्रावधान है। अब एमपी में लव जिहाद का क्या कानून है, यानी मध्य प्रदेश में मामले आए दिन देखने को मिल रहे हैं, इसके लिए एमपी सरकार के द्वारा क्या कानून बनाए गए हैं। तो मध्य प्रदेश में भी यूपी की तरह ही नियम है, यानी 60 दिनों का है। 60 दिन तक मजिस्ट्रेट के समक्ष धर्म परिवर्तन के लिए घोषणा पत्र देना होगा और जांच के बाद धर्म परिवर्तन और शादी मान्य और वैधानिक होगी। यानी अगर लव जिहाद नहीं है तो शादी मान्य हो जाएगी, अदरवाइज वो मान्य नहीं होगी, गैर कानूनी होगी। और वहीं दोषियों को गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज कर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, वही सेम उत्तर प्रदेश की भांति। और हिमाचल प्रदेश लव जिहाद पर कानून, यानी हिमाचल प्रदेश में लव जिहाद के लिए क्या कानून बनाए गए हैं। तो हिमाचल प्रदेश में सरकार ने धर्म परिवर्तन के लिए इच्छा संबंधी घोषणा पत्र जिला मजिस्ट्रेट के पास जमा करने के लिए 30 दिन की अवधि रखी है। यानी सिर्फ मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में ये अवधि 60 दिन की है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में ये अवधि सिर्फ और सिर्फ 30 दिन की है। और इन्हीं 30 दिनों में जांच कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि धर्म परिवर्तन स्व इच्छा से हो रहा है या इसमें कोई दोषी पाया जाता है तो उसको 1 से 5 साल तक की कैद हो सकती है।
यानी 30 दिनों में ही ये डिसीजन ले लिया जाएगा कि धर्म परिवर्तन गैरकानूनी है या फिर कानूनी है। ये दोनों की मर्जी से हो रहा है या फिर किसी एक की मर्जी से हो रहा है, दूसरे पर दबाव डाला जा रहा है। तो अगर इसमें कोई दोषी पाया जाता है तो उसे 1 साल से लेकर 5 साल तक जो है सजा दी जा सकती है, यानी उसे कैद में डाल दिया जाएगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।